Hello, friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share, and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता दी ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों, आपका स्वागत है। इंश्योरेंस कंपनी एक फुल यूनिट फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर कंप्लीट करने के बाद बच्चों आज बहुत ही प्यारा और स्वीट यूनिट जो ऑनलाइन के अंदर बच्चे बहुत अच्छी तरह समझ सके वो क्रम के अंदर मैं आगे जा रहा हूँ। बच्चों, टॉपिक का नाम है अकाउंट्स ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन। अंडरराइटिंग का मीनिंग होता है बच्चों बाहेंधरी लेवी। कमीशन का मीनिंग तो सबको पता है, कमीशन यानी बायदरी कमीशन ना हिसाब हो। सिंपल लैंग्वेज में समझना हो बच्चों तो दलालों ब्रोकर्स जो होते हैं ना उनको कमीशन देने का अकाउंटिंग आपको ये टॉपिक में करना है। ठीक है, तो बच्चों टॉपिक से जुड़े सारे वर्ड समझाऊंगा। जनरली मैं टेक्निक जो क्लास के अंदर एक्सप्लेन करता हूं वही ले रहा हूं बच्चों। तो पहले मैं बोर्ड पे जो एक्सप्लेन करना है आपको समझाऊंगा। समझाने के बाद बच्चों मैं क्या करूंगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर ये पूरा थियरी जो भी मैं समझाऊंगा लिख के आएगा, वो आप लोग राइट डाउन कर देना और फिर प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे। तो बच्चों यार थोड़ी मेहनत मेरी बढ़ेगी, आपकी कम होगी, पर आपको पूरी ईमानदारी से वर्किंग करना है। बहुत ही आसान टॉपिक है। चलो, अकाउंट्स ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन ये टॉपिक समझने के लिए सबसे पहले मैं मीनिंग समझाने जा रहा हूं। एक एक पॉइंट टेकिंग करूंगा। मीनिंग ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो सबसे पहले आपको क्लियर कर लूं, ये टॉपिक बच्चों कंपनी के बर्थ से जुड़ा हुआ है। जब कोई कंपनी बिजनेस स्टार्ट करती है वो टाइम पे सेल्स इश्यू करती है, उससे जुड़ा हुआ है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों, एक एक्स नाम की कंपनी है, समझो उसने 10 लाख या 1 लाख, किसी एग्जांपल लेते हैं, 1 लाख शेयर इश्यू किए। अब ऐसी कंपनी बच्चों जब शेयर इश्यू करती है तो पब्लिक आपके और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स ऐसी कंपनी में रिस्क लेने के लिए सोचते हैं, वो जल्दी पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं। और मुझे बताओ बच्चों, रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, निरमा, ओएनजीसी ऐसी कोई अच्छी कंपनी शेयर इश्यू करेगा तो उसको बच्चों रिस्पांस जोरदार मिलेगा, 10 गुना शेयर पब्लिक खरीद लेगी। तो सही बताऊं ना तो ये टॉपिक बच्चों शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ है, तो इसको सही में सेमेस्टर 1 में शेयर कैपिटल के साथ कनेक्ट रखना चाहिए। पर अनलकीली सेमेस्टर 2 में बच्चों तो भी आपको मजा आएगा, कारण शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन ऑलरेडी सेमेस्टर 1 में हमने पढ़ा हुआ है। तो कंपनी ने बच्चों 1 लाख शेयर इश्यू किए, सपोज समझो किसी ने शेयर खरीदे, कंपनी को रिस्पांस अच्छा ना मिला, तो बच्चों नियम ऐसा है कि कोई कंपनी जब शेयर इश्यू करे तो उसको मिनिमम 90% शेयर एप्लीकेशन पे सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए, नहीं तो ऐसी कंपनी को बिजनेस स्टार्ट करने की परमिशन नहीं मिलती है। तो सबसे पहले मैं मीनिंग समझा रहा हूं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। A public company has to collect minimum 90% of share application from public is known as minimum subscription. કોઈ પણ કંપની જ્યારે શેર બહાર પાડે ત્યારે જાહેર જનતાએ એના 90% શેર ઓછામાં ઓછા ખરીદવા પડે, જેને લઘુત્તમ ભરણ મિનિમમ સબ્સ્ક્રિપ્શન કહેવાય। तो ऐसी कंपनी ने अगर बच्चों 90% शेयर पब्लिक ना खरीदे तो ऐसी कंपनी को बिजनेस स्टार्ट करने का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। तो मुझे बताओ, जब पहली बार टाटा ने, निरमा ने, रिलायंस ने शेयर इश्यू किए होंगे तो एक्स कंपनी जैसी पोजीशन होगी ना, तो इसका मीनिंग ये होगा बच्चों कोई भी कंपनी जब नहीं होती है तो उसे ये प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। तो अगर पब्लिक शेयर ना खरीदे तो कंपनी का तो जन्म ही नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाने के लिए बच्चों एक टॉपिक जनरेट हुआ है, अकाउंट्स ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन। सपोज समझो 1 लाख शेयर है, उसके 90% यानी 90,000 शेयर हुए। अब 90,000 में से मात्र 50,000 पब्लिक ने खरीदे, अभी भी 40,000 से जो लोग नहीं खरीदे, तो ऐसी कंडीशन में कंपनी दिक्कत में आएगी। तो कंपनी दिक्कत में ना आए इसलिए कंपनी ने एक रूल्स बनाया है, जब कंपनी इस प्रकार के शेयर इश्यू करती है और ये प्रकार का प्रॉब्लम जोखिम रहता है तो कंपनी एक स्पेशल एग्रीमेंट अंडरराइटर के साथ करती है, दलालों के साथ करती है कि अगर कंपनी ने इश्यू किए हुए शेयर्स पब्लिक ना खरीदे तो बाकी बचे हुए सारे शेयर दलाल खरीद लेंगे। इस प्रकार का एग्रीमेंट कंपनी द्वारा दलालों के साथ किया जाता है, उसे बोला जाता है अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। When company issued share for public and minimum subscribed shares are not purchased by public, then remaining shares 100% purchased by underwriter. This type of agreement done between company and underwriter is known as underwriting agreement. तो कंपनी द्वारा बच्चों जब शेयर इश्यू किए जाएंगे, पब्लिक उसके कुछ शेयर खरीदेगी, जितने शेयर नहीं खरीदेगी बाकी बचे हुए सारे शेयर अंडरराइटर, 3 नाम लगेगा पूरे चैप्टर में, उसको अंडरराइटर, ब्रोकर, दलाल, दलाल वर्ड आपको अच्छा लगेगा, या एजेंट।
तो बाकी बचे हुए शेयर एजेंट या दलाल खरीद लेते हैं, उसे बोला जाता है अंडरराइटिंग एग्रीमेंट, बांयधरी करार। तो ये एग्रीमेंट करने से क्या होगा बच्चों, कंपनी बिंदास हो जाएगी। अब एक्स कंपनी के पब्लिक 90,000 शेयर खरीदे, 50 खरीदे, कोई टेंशन नहीं, बाकी बचे हुए शेयर दलाल खरीद लेगा। तो कंपनी का बिजनेस स्टार्ट करने का सपना वो बंद नहीं होगा बच्चों, और कंपनी आराम से अपना बिजनेस कर पाएगी। अब मुझे बताओ बच्चों, जो एक्स कंपनी के शेयर पब्लिक नहीं खरीदी है तो दलाल खरीदेगा, तो क्या दलाल को नुकसान नहीं होगा? तो दलाल बच्चों शेयर खरीदता है, ऐसा नहीं खरीदता, ये शेयर खरीदने के लिए कंपनी द्वारा उसे स्पेशल कमीशन दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड अंडरराइटिंग कमीशन। A commission given to underwriter for special underwriting agreement of share purchased is known as underwriting commission। अब बच्चों आपके टॉपिक का हेडिंग आ गया अंडरराइटिंग कमीशन। यानी पूरे टॉपिक में क्या होगा बच्चों, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको ऑनलाइन पढ़ाई के समझ में बहुत मजा आ रहा है, सेम मजा आपको क्योंकि सही में इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों। कंपनी शेयर इश्यू करेगी, उसमें से कुछ शेयर पब्लिक खरीदेगी, बाकी बचे हुए शेयर बच्चों अंडरराइटर दलाल खरीदेंगे, कानून एग्रीमेंट किया होगा, जैसे दलाल शेयर खरीदेंगे कंपनी उन्हें कमीशन देगी, और कमीशन देने के बाद उसका अकाउंटिंग हमें अकाउंट्स के अंदर करना है। अब आपके माइंड में होगा बच्चों हमें अकाउंटिंग कंपनी के बुक्स में करना है कि दलाल के बुक्स में? अब मुझे बताओ दो पार्टी में मेन कौन है, बनने में मेन कौन से, दलाल के कंपनी? कंपनी। तो हमें कंपनी के बुक्स में अकाउंट्स करना है। क्लियर हो गया बच्चों? तो शेयर खरीदने का जो एग्रीमेंट दलाल या दलालों के साथ किया जाता है दैट इज कॉल्ड अंडरराइटिंग एग्रीमेंट, और उसके ऊपर कमीशन दिया जाता है दैट इज कॉल्ड अंडरराइटिंग कमीशन। अब बच्चों दलाल को कितना कमीशन दिया जाता है, तो उसका रूल्स है। सेकंड एमसीक्यू, पहला एमसीक्यू निकलता है बच्चों मिनिमम सब्सक्रिप्शन में कितने शेयर होने चाहिए, 90% शेयर एप्लीकेशन के, और अंडरराइटिंग कमीशन कितना है, तो प्रोविजन फॉर अंडरराइटिंग कमीशन। तो रूल्स है बच्चों, शेयर के ऊपर कंपनी मैक्सिमम इश्यूड प्राइस का 5%, और अगर डिबेंचर इश्यू किए तो डिबेंचर के ऊपर मैक्सिमम इश्यूड प्राइस का 2.5% कमीशन दे सकती है। तो ये दोनों पॉइंट बच्चों एमसीक्यू के अंदर आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये हो गया कमीशन का रेट, शेयर ऊपर 5%, डिबेंचर 2.5%, इससे कम दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। चलो उसके बाद बच्चों टाइप्स ऑफ अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। अब बच्चों मैं अंडरराइटिंग के आपको प्रकार समझाने जा रहा हूं, ये थियरी के अंदर आ सकते हैं, एग्जाम में मोस्ट टाइम भी कर सकते हो। जब आप ध्यान कॉमर्स के अंदर फीस पे करोगे तो आपको मटेरियल कॉस्ट मिलेगी, उसमें सब आ जाएगा। चलो सबसे पहला प्रकार है प्योर अंडरराइटिंग, शुद्ध बांयधरी करार। तो ये ऐसा अंडरराइटिंग का एग्रीमेंट है बच्चों जिसमें कंपनी शेयर इश्यू करती है, जितने शेयर इश्यू करेगी उसमें बाकी रिमेनिंग शेयर्स है अगर पब्लिक ना खरीदे तो दलाल खरीदेंगे। इस प्रकार के एग्रीमेंट को प्योर अंडरराइटिंग बोला जाता है। जैसे एग्जांपल लेता हूं, एक्स कंपनी ने इश्यू किए 1 लाख शेयर, ध्यान से देखना, उसमें से पब्लिक ने लिए मात्र 20,000 शेयर, यहां बाकी कितने बचे, 80,000 शेयर दलाल खरीद लेगा, तो इसे बोला जाता है प्योर अंडरराइटिंग। और सपोज एक्स ने इश्यू किए 1 लाख और पब्लिक ने खरीद लिए पूरे 1 लाख, तो दलाल कितने शेयर खरीदेगा, 0 शेयर। यानी प्योर अंडरराइटिंग में कंपनी दलाल के पास जवाबदारी कब क्रिएट करती है, जब पब्लिक ना खरीदे। पब्लिक ले ले बच्चों तो दलाल की जवाबदारी 0, पब्लिक ना ले तो बाकी के से दलाल खरीद लेगा, इसे बोला जाता है प्योर अंडरराइटिंग, शुद्ध बांयधरी करार। सेकंड प्रकार लेते हैं बच्चों, उसके बाद है फर्म अंडरराइटिंग। तो मोस्टली बच्चों अच्छी कंपनियां प्योर अंडरराइटिंग वाला एग्रीमेंट करती है, पर जो कंपनी टेंशन में होती है, कंपनी को रिस्क लगता है कि कोई शेयर खरीदेगा नहीं, तो इस प्रकार की कंपनी बच्चों सेकंड एग्रीमेंट का प्रकार लेती है दैट इज कॉल्ड फर्म अंडरराइटिंग। फर्म का मीनिंग पेडी ना, यहां फर्म का मीनिंग लेना है फिक्स, निश्चित। जैसे कंपनी ने 1 लाख शेयर इश्यू किए, उसमें से बच्चों अगर 50,000 शेयर के लिए दलाल ने फर्म प्रोड्यूस किया है, जैसे गोगो नाम का दलाल है, गोगो भाई, ठीक है, उसने 50,000 शेयर के लिए फर्म प्रोड्यूस किया हो, तो बच्चों इसमें पब्लिक 1 लाख शेयर खरीदे, 50,000 खरीदे, 40,000 खरीदे कि 30,000, दलाल को पहले 50,000 से ले लेने पड़ेंगे। अगर पब्लिक 1 लाख शेयर के लिए अप्लाई करें तो भी दलाल को पहले 50 खरीदने ही पड़ेंगे। यानी फर्म अंडरराइटिंग के अंदर बच्चों ऐसा कह सकते हैं दलाल की जवाबदारी फिक्स हो गई, 1 लाख शेयर में से उसको 50,000 लेने ही पड़ेंगे, फिर पब्लिक दे या ना दे। तो इस प्रकार की मेथड को बोला जाता है फर्म अंडरराइटिंग। पूरा चैप्टर बच्चों जिसके ऊपर रखा है और यही मेथड है फर्म अंडरराइटिंग। और उसके बाद है बच्चों तीसरा प्रकार ब्रोकरेज। तो जो कंपनियां बहुत ही प्रेस्टीजियस होती है बच्चों, टेंशन कम होता है, वो कंपनी ब्रोकरेज मेथड यूज करती है दलाली के लिए। इसमें ना कंपनी की जवाबदारी फिक्स ना दलाल की। इसके अंदर बच्चों कंपनी के अंदर दलाल जितनी शेयर एप्लीकेशन भेजेगा उसके ऊपर पर शेयर एप्लीकेशन ब्रोकरेज दिया जाता है, ना कंपनी को जवाबदारी रहती है ना दलाल को। तो ऐसी मेथड में बच्चों कई बार दलाल शेयर ना भेजे तो कंपनी को नुकसान होता है, तो इसमें शेयर वाइज एप्लीकेशन के ऊपर ब्रोकरेज दिया जाता है, तो कंपनी और दलाल दोनों को नुकसान होता है, तो ब्रोकरेज मेथड को यूज करता नहीं है। मोस्टली प्योर अंडरराइटिंग और फर्म अंडरराइटिंग यूज होता है।
ये तीनों मैंने जो एक्सप्लेन किया बच्चों मटेरियल कॉपी के अंदर डीप में आ जाएगा। उसके बाद है बच्चों मार्क्ड एप्लीकेशन वर्ड एंड अनमार्क्ड एप्लीकेशन वर्ड। ये दो वर्ड बार बार आपको एग्जांपल के अंदर दिखेंगे। अब बच्चों मार्किंग से किसे बोला जाता है? जब कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव होगी तो कोई पब्लिक भेजेगी, कोई दलाल भेजेगा, तो कौन से दलाल ने एप्लीकेशन भेजी बच्चों कंपनी को पता कैसे चलेगा? तो हर एक एप्लीकेशन के ऊपर दलाल का नाम या सिक्का होता है, जिसे बोला जाता है मार्क्ड शेयर एप्लीकेशन, निशानी वाली अर्जी। जैसे तीन दलाल है बच्चों, सोचो एक्स वाई जेड। अब ये तीनों ने कंपनी के शेयर की जवाबदारी ली। कंपनी का नाम है गोगो लिमिटेड, ठीक है। 1 लाख शेयर इशू किया, कंपनी को 80,000 शेयर एप्लीकेशन मिली। अब 80,000 में एक्स नाम का दलाल, वाई नाम का दलाल और जेड की कितनी पता कैसे चलेगा? तो उसके ऊपर मार्क होगा, सिक्का होगा बच्चों। तो मार्किंग के ऊपर से कंपनी एक्स की एप्लीकेशन, वाई की, जेड की वो सब डिस्ट्रीब्यूट करेगी, अलग करेगी। तो निशानी वाली अर्जी बाळको ओळखવાની શેરની अर्जी ओळखવા માટે बच्चों स्पेशल साइन। तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन किसे बोलते हैं? जिसके ऊपर कोई निशानी ना हो, कोई सिक्का ना हो बच्चों, जिन्होंने डायरेक्टली कंपनी का कांटेक्ट किया हो। जैसे एक्स वाई जेड है, उसकी जगह पब्लिक ने बच्चों 20,000 शेयर भेजे, जिसके ऊपर कोई साइन नहीं। तो जो एप्लीकेशन के ऊपर बच्चों कोई निशानी ना हो उसे बोला जाता है अनमार्क्ड शेयर एप्लीकेशन, निशानी वाली, निशानी वगैरह की अर्जी। तो आपको बच्चों जब दलालों की जवाबदारी कैलकुलेट करनी होगी ना, तो ये अनमार्क्ड और मार्क्ड वर्ड बहुत यूज होगा। उसके बाद बच्चों जो अकाउंटिंग करना है आपको, उसमें 4 मेथड है, लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर एंड अकाउंटिंग एंट्री। अकाउंटिंग एंट्री तो बच्चों इसके बाद में आपको पावर में प्रेजेंटेशन कर लिख के बताऊंगा और एग्जांपल में लूंगा। आपको एंट्री की रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, अभी मैं आपको समझाता हूं 4 प्रकार। पहली मेथड व्हेन वन अंडरराइटर टेक फुल रिस्पांसिबिलिटी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, यहां ये निकाल के आपको एग्जांपल से समझा रहा हूं नजर बोर्ड पे। पहले ये था बच्चों एक मेथड, एक्स ने शेयर इश्यू किए 1 लाख, पोपो ब्रदर्स, प्रोपो ब्रदर्स नाम की फर्म है, उसने पूरे 1 लाख शेयर की जवाबदारी। इसे बोला जाता है वन अंडरराइटर टेक्स फुल रिस्पांसिबिलिटी। एक्स लिमिटेड ने इश्यू किए 1 लाख और किसने जवाबदारी ली? पोपो ब्रदर नाम की फर्म है, उसने जवाबदारी 1 लाख। सेकंड मेथड व्हेन मोर देन 2 अंडरराइटर टेक्स फुल रिस्पांसिबिलिटी। एग्जांपल जैसे एक्स लिमिटेड ने इश्यू किए 1 लाख, पोपो ब्रदर्स ने जवाबदारी ली बच्चों 50,000 की और टोटो ब्रदर्स ने ली 50,000 की। इस प्रकार से एक से ज्यादा दलाल, 2 से ज्यादा दलाल कंपनी की जवाबदारी ले तो उसे बोला जाता है मोर देन वन अंडरराइटर टेक्स फुल रिस्पांसिबिलिटी। थर्ड मेथड व्हेन वन अंडरराइटर टेक्स पार्शियल रिस्पांसिबिलिटी, एक दलाल अधूरी जवाबदारी ले। जैसे फिर से एक्स लिमिटेड ने इश्यू किए बच्चों 1 लाख शेयर, पर इसमें से पोपो ब्रदर्स ने मात्र कंपनी के 60,000 शेयर की जवाबदारी ली। तो अगर आपका 1 लाख से हुआ 60 की जवाबदारी पोपो ने ली, तो बाकी 40,000 की जवाबदारी पोपो ने लेगा, कंपनी खुद लेगी। तो इस प्रकार से अगर आपका इश्यू से टोटल मैच ना हो बच्चों, तो उसे बोला जाता है अधूरी जवाबदारी। आपके टेक्स्ट बुक में अधूरी जवाबदारी के 1 या 2 हिस्सा में बच्चों, ठीक है। और लास्ट मेथड व्हेन 2 और मोर अंडरराइटर टेक्स फुल पार्शियल रिस्पांसिबिलिटी। जैसे फिर से एक्स लिमिटेड ने इश्यू किया बच्चों 1 लाख शेयर, पोपो ने जवाबदारी ली समझो 60,000 और गोगो ब्रदर्स ने ली जवाबदारी 20,000। अब आप देख सकते हो 1 लाख से हमने 60 और 20 80 हुआ, फिर टोटल 1 लाख नहीं हुआ, तो 20,000 से भी कम जवाबदारी थी, इसे बोला जाता है बच्चों पार्शियल। गुजराती में समझ लो, एक दलाल फुल जवाबदारी ले, एक का વધુ दलाल पूरी जवाबदारी ले, एक दलाल अधूरी जवाबदारी, एक से ज्यादा दलाल अधूरी जवाबदारी। तो कोई बोले एग्जांपल में पता कैसे चलेगा? तो ये इश्यू सर उस सब टोटल मैच करोगे और बच्चों ध्यान कॉमर्स के दर्शन सर आपके साथ ही मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो 4 मेथड के ऊपर है बच्चों पूरा टॉपिक, और जिसमें सबसे ज्यादा एग्जांपल है सेकंड मेथड। बीजी રીતના एग्जांपल આખા ટોપિક માં છવાઈ જાય છે। इसके बाद बच्चों पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर ये जो मैंने समझाया है बच्चों को, सर आपने बोला हम तो भूल गए। तो इसके बाद बच्चों पावर पॉइंट के अंदर ये जो मैंने आपको समझाया ना, वो सब राइट डाउन करके आराम, चिंता मत करो, भले 2 बार एक्सप्लेन करना पड़े, पर ये बोर्ड पर क्लास की तरह हो बच्चों, और ऑनलाइन में आपको लिखना भी पड़ेगा। तो ये जो मैंने समझाया वो सब नेक्स्ट में फॉर्मेट के साथ आ रहा है। तो आप लोग प्लीज पावर पॉइंट के अंदर एक ब्लाइंड पोस्ट करके आराम से समझना, ये मात्र समझने के लिए, लिखने के लिए नेक्स्ट में सब देने जा रहा हूं। उसके बाद फिर लेंगे हम प्रैक्टिकल एग्जांपल नंबर 1। नाउ वी आर टेकिंग अकाउंट्स ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन टॉपिक। शॉर्ट में बच्चों हेडिंग में ऊपर अंडरराइटिंग कमीशन लिखूंगा। ये पूरा टॉपिक कंपनी की शेयर कैपिटल से जुड़ा हुआ है बच्चों, तो एक एक वर्ड आपको समझाऊंगा और फिर अंडरराइटिंग कमीशन क्या है उसको हम डीप में देखेंगे। सबसे पहले उसके लिए मैं आपको समझाने जा रहा हूं बच्चों मीनिंग ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, लघुत्तम भरनानो अर्थ। अ पब्लिक कंपनी हैज टू कलेक्ट सर्टेन अमाउंट ऑफ मिनिमम शेयर कैपिटल to commence business is called minimum subscription.
इन ब्रैकेट 90% ऑफ मिनिमम शेयर एप्लीकेशन। अब बच्चों इसका मीनिंग समझते हैं। कोई भी पब्लिक कंपनी जब बिजनेस स्टार्ट करती है तो उसको मिनिमम 90% शेयर्स पे एप्लीकेशन पब्लिक के पास से मिलनी चाहिए, उसे बोला जाता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। यानी अगर कंपनी को 90% शेयर एप्लीकेशंस के पब्लिक द्वारा रिसीव ना हो तो ऐसी कंपनी को बच्चों बिजनेस स्टार्ट करने की परमिशन नहीं मिलती है। यानी एग्जांपल ले बच्चों, तो अगर कोई कंपनी 1 लाख शेयर इश्यू करे तो उसको 90% यानी मिनिमम 90,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन रिसीव होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो 90% का पॉइंट बच्चों एमसीक्यू में आने के चांसेस है। उसके बाद है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग ऑफ अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। अंडरराइटिंग एग्रीमेंट क्या होता है बच्चों, अब उसका मीनिंग समझेंगे हम पैराग्राफ में। व्हेन कंपनी इश्यूड अ शेयर्स फॉर अ पब्लिक, जब कंपनी द्वारा पब्लिक के लिए शेयर इश्यू किए जाते हैं, एंड मिनिमम सब्सक्राइब्ड शेयर्स आर नॉट परचेज्ड बाय पब्लिक, और जो मिनिमम ऊपर बच्चों 90% शेयर्स आए अगर वो पब्लिक ना खरीदे, देन अंडरराइटर हैज टू परचेज सर्टेन शेयर्स एज पर एग्रीमेंट। दिस एग्रीमेंट इज नोन एज अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। तो जब बच्चों कंपनी द्वारा पब्लिक के लिए शेयर इश्यू किए जाते हैं, उसमें पब्लिक मिनिमम 90% शेयर जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो अगर परचेज ना करें तो बाकी के जो भी शेयर्स है वो अंडरराइटर यानी दलाल खरीद लेंगे। ऐसा एग्रीमेंट कंपनी द्वारा दलालों के साथ किया जाता है जिसे नाम दिया जाता है अंडरराइटिंग एग्रीमेंट, बांयधरी करार। तो इससे क्या होगा बच्चों, कंपनी टेंशन मुक्त हो जाएगी। अगर पब्लिक शेयर ना खरीदे तो बाकी के शेयर अंडरराइटर खरीद लेंगे। उसके बाद का इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों मीनिंग ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन। अब बच्चों टॉपिक का जो मेन हेडिंग है उसके ऊपर आपको ले जाने जा रहा हूं मैं। अंडरराइटिंग कमीशन का मीनिंग, अ कमीशन गिवन टू अंडरराइटर फॉर अंडरराइटिंग एग्रीमेंट इज नोन एज अंडरराइटिंग कमीशन। तो इस प्रकार का एग्रीमेंट बच्चों शेयर खरीदने का कंपनी द्वारा दलालों के साथ किया जाता है। दलाल शेयर खरीद लेंगे, कंपनी का काम इजी हो जाएगा, पर उसके ऊपर जो कमीशन दिया जाता है बच्चों उसे अंडरराइटिंग कमीशन कहा जाता है। यानी ये पूरे टॉपिक के अंदर आपको क्लियर समझना है बच्चों। अकाउंटिंग के अंदर आपको कंपनी शेयर इश्यू करेगी, अंडरराइटर्स यानी दलाल जिन्हें हम ब्रोकर भी कहते हैं वो कंपनी के शेयर खरीदेंगे, कंपनी उसे कमीशन देगी। इसके ऊपर का अकाउंटिंग आपको अकाउंट में करना होगा। Now in underwriting commission, we are understanding another important terms that is called provision of Company Act as regards commission। अब बच्चों कंपनी अंडरराइटर के साथ एग्रीमेंट करेगी शेयर खरीदने का, पर जब दलाल शेयर खरीदेंगे तो कंपनी उसे कंपनी लॉ के मुताबिक कितना कमीशन देगी। तो उसमें रूल्स है बच्चों, शेयर्स की इश्यूड प्राइस के ऊपर 5% और डिबेंचर की इश्यूड प्राइस पर मैक्सिमम 2.5% कमीशन पेड किया जाता है। यानी बच्चों अब तक जो मीनिंग समझा उसमें 2 क्वेश्चन क्लियर निकल रहे हैं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन में 90% शेयर और कमीशन का रेट शेयर में 5% बच्चों, डिबेंचर में 2.5% आपको याद रखना है। उसके बाद है बच्चों आपके सामने टाइप्स ऑफ अंडरराइटिंग एग्रीमेंट्स। एग्रीमेंट्स के प्रकार बच्चों, कंपनी दलालों के साथ कैसे एग्रीमेंट करती है। सबसे पहला प्रकार है बच्चों प्योर अंडरराइटिंग, दूसरा प्रकार है फर्म अंडरराइटिंग और तीसरा प्रकार है बच्चों ब्रोकरेज। प्योर अंडरराइटिंग ऐसा प्रकार है बच्चों जिसमें कंपनी द्वारा अंडरराइटर से एग्रीमेंट किया जाता है। अगर पब्लिक से जुड़े हुए शेयर्स पब्लिक ना खरीदे तो बाकी बचे हुए शेयर्स अंडरराइटर खरीद लेंगे, जिसे कहा जाता है प्योर अंडरराइटिंग, गुजराती में शुद्ध बांयधरी करार। यानी ये अग्रीमेंट में बच्चों अगर पब्लिक ना खरीदे तभी दलाल को शेयर खरीदने होते हैं। सेकंड प्रकार है बच्चों फर्म अंडरराइटिंग। फर्म का मीनिंग होता है फिक्स, निश्चित। ये प्रकार के अंदर बच्चों पब्लिक शेयर खरीदे या ना खरीदे, जितने शेयर्स के अंडरराइटर ने फर्म वर्ड यूज किया होगा, जैसे कि 1 लाख शेयर उसमें 50,000 में फर्म वर्ड यूज किया हो तो उतने शेयर दलाल को पहले से ही खरीदने होते हैं। यानी फर्म अंडरराइटिंग के अंदर पब्लिक से कोई रिलेशन नहीं है, अंडरराइटर हैज टू परचेज मिनिमम फर्म शेयर्स। तीसरा प्रकार है बच्चों ब्रोकरेज। ये ऐसा प्रकार है बच्चों जिसमें जितने शेयर्स की एप्लीकेशन दलाल भेजेगा उतने शेयर पे दलाल को ब्रोकरेज दिया जाता है। यानी ये जो तीसरा प्रकार है बच्चों दलाली का, उसमें मोस्टली ब्रांडेड कंपनी यूज करती है जिनका पावर ज्यादा हो। तो इसमें जितने शेयर्स एप्लीकेशन दलाल भेजेगा उतना कमीशन मिलेगा, नहीं भेजेगा तो नहीं मिलेगा। तो तीसरे प्रकार के अंदर बच्चों दलाल की कोई जवाबदारी फिक्स नहीं होती है। तो मोस्टली बच्चों जो कंपनियां अंडरराइटिंग एग्रीमेंट करती है वो प्योर अंडरराइटिंग और फर्म अंडरराइटिंग होता है। तीसरा ब्रोकरेज वाला पोर्शन बहुत कम यूज किया जाता है। नाउ वी आर टेकिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब हमें बच्चों अकाउंटिंग में क्या करना है, तो लायबिलिटीज फॉर अंडरराइटर एंड अकाउंटिंग एंट्री। अब बच्चों लायबिलिटीज अंडरराइटर की कैसे डिसाइड होती है, तो जिसमें पहला प्रकार है बच्चों
व्हेन वन अंडरराइटर टेक्स फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब एक दलाल ने बच्चों कंपनी की सारी जवाबदारी ली, जैसे एक्स नाम का दलाल, उसने 1 लाख शेयर इश्यू किए, पूरे 1 लाख की जवाबदारी ली। सेकंड, व्हेन टू और मोर अंडरराइटर टेक्स फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब 2 से ज्यादा अंडरराइटर ने पूरी जवाबदारी ली हो, जैसे एक्स एंड वाई है बच्चों, 2 दलाल है, उन्होंने 1 लाख की जवाबदारी ली। थर्ड, when one underwriter takes partial responsibility, जैसे एक ही दलाल है बच्चों, 1 लाख शेयर इश्यू के, उसने मात्र 80,000 की जवाबदारी ली, तो उसे बोला जाता है पार्शियल, अधूरी जवाबदारी। और चौथी मेथड है बच्चों, when two or more underwriter takes partial responsibility, जब 2 से ज्यादा दलालों ने अधूरी जवाबदारी ली, जैसे बच्चों 1 लाख शेयर इश्यू किए कंपनी ने, एक्स ने 50,000 की जवाबदारी ली, वाई ने 20,000 की, यानी टोटल 1 लाख नहीं हुआ, तो उसे कहा जाता है पार्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अभी बच्चों ये चारों मेथड के अंदर जो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको याद रखना है। प्रैक्टिकली बच्चों जब सम्स के अंदर हम आएंगे तो ये चारों मेथड को मैं आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगा, तो जरा भी टेंशन लेना है, 4 मेथड के ऊपर ही पूरा टॉपिक रन होगा। अब बच्चों अंडर राइटिंग कमीशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो रहा है अकाउंटिंग एंट्री। हमें अकाउंटिंग भी करना है और एंट्री भी लिखनी है। अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर अंडर राइटिंग कमीशन इन द बुक्स ऑफ कंपनी, ये पूरे टॉपिक में बच्चों वर्किंग होगा दलालों के बीच और कंपनी के बीच, पर हमें जो मेहनत करनी है और अकाउंटिंग करना है बच्चों, वो आपको याद रखना है, अंडर राइटर की बुक में नहीं करना है, हमें कंपनी की बुक में करना है। तो सबसे पहले एंट्री होगी बच्चों, व्हेन एप्लीकेशंस मनी रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक, जब पब्लिक द्वारा एप्लीकेशन के पैसे मिले बच्चों, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एंट्री देख के बच्चों आपको शेयर कैपिटल FSM1 याद आएगा, सेम एंट्री है। सेकंड, व्हेन शेयर्स आर अलॉटेड, अब बच्चों एप्लीकेशन के पैसे अलॉट करने हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी बच्चों इसके अंदर जो 50% पार्ट है एंट्री का, वो शेयर कैपिटल ट्रांजेक्शन टॉपिक जो आपने सेम 1 में पढ़ा उसके जैसा है। थर्ड एंट्री होगी बच्चों, when underwriter has to take up unsubscribed shares, जब बाकी बचे हुए शेयर दलाल खरीद ले, तो दलाल रिसीवर है बच्चों, डेबिट द रिसीवर, अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये जब दलाल शेयर खरीदेंगे बच्चों तो 3 नंबर की एंट्री होगी। अब बच्चों नेक्स्ट में 4 नंबर लेंगे हम, एंट्री फॉर अंडर राइटिंग कमीशन। अब बच्चों दलालों को कंपनी जितने शेयर खरीदे उसका कमीशन देगी, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू अंडरराइटर अकाउंट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर XYZ, जो भी उसके अकाउंट में वैल्यू क्रेडिट करेंगे बच्चों। अब 5 नंबर की एंट्री, व्हेन अमाउंट ड्यू रिसीव्ड फ्रॉम अंडरराइटर, जब बच्चों अंडरराइटर बाकी बचे हुए पैसे कंपनी को देगा, पैसे कंपनी के पास आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, अंडरराइटर गिवर है, टू अंडरराइटर अकाउंट क्रेडिट। और कई बार बच्चों ऑप्शन में 6 नंबर की एंट्री होती है, when amount due paid to underwriter, कई बार उल्टा बच्चों कंपनी अंडरराइटर को पैसे देती है, तो एंट्री रिवर्स होगी, अंडरराइटर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। अब 5 नंबर की एंट्री कब होगी, 6 नंबर की कब होगी बच्चों, या दोनों होगी, वो आपको प्रैक्टिकली जब एग्जाम्पल आएगा बच्चों तो आपको क्लियरली समझ आएगा। पर ये टोटल 6 एंट्री हमें पूरे टॉपिक के अंदर अकाउंट्स ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन में कंपनी की बुक्स के अंदर करनी है। अब बच्चों इसके अंदर हम सबसे पहले समझने जा रहे हैं टर्म्स यूज्ड इन अंडरराइटिंग कमीशन। अंडरराइटिंग कमीशन में यूज होने वाली 2 टर्म्स है बच्चों, जो मैं आपको खाली समझाने जा रहा हूँ, इसका यूज हमें सम्स के अंदर बहुत ज्यादा करना है। सबसे पहली टर्म्स है मार्क्ड शेयर एप्लीकेशन, सेकंड टर्म्स है बच्चों अनमार्क्ड शेयर एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन के ऊपर बच्चों दलाल का सिक्का या निशानी होगी, जैसे कोई शेयर कंपनी के पास आए बच्चों, तो एप्लीकेशन में एक्स के शेयर है, वाई के है, जेड के है, तो उसके ऊपर बच्चों दलाल का सिक्का या नाम होगा, जिससे कंपनी को पता चलेगा कौन से दलाल थ्रू एप्लीकेशन आई, उसे बोला जाता है मार्क्ड शेयर एप्लीकेशन, गुजराती में निशानी वाली अर्जी। अनमार्क्ड शेयर एप्लीकेशन ऐसी एप्लीकेशन है बच्चों जिसके ऊपर कोई दलाल का नाम नहीं होता, यानी डायरेक्ट जो पब्लिक है उन्होंने कंपनी में एप्लीकेशन भेजी होगी, उसे अनमार्क्ड शेयर एप्लीकेशन कहेंगे बच्चों, निशानी वगरनी अर्जी। यानी ये एप्लीकेशंस बच्चों कोई दलाल थ्रू नहीं होती, डायरेक्ट कंपनी को रिसीव होती है। तो मार्किंग यानी निशानी वाली, अनमार्किंग यानी निशानी बिना की। इस प्रकार के 2 शेयर्स का वर्किंग बच्चों आपको अकाउंट्स के अंदर आगे करना होगा। अब बच्चों हम अकाउंटिंग के अंदर एक स्टेटमेंट हमें प्रिपेयर करना है, जिसमें 1 से ज्यादा दलाल होंगे तो कंपनी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाएगी, जिसे कहा जाता है स्टेटमेंट शोइंग अंडरराइटर्स लायबिलिटी, दलालों की जवाबदारी दर्शावतु पत्रक। अब बच्चों इसके अंदर हम एज्यूम करेंगे 4 दलाल है, पर्टिकुलर, ABCD एंड टोटल। अब बच्चों कौन से दलाल ने कितने शेयर खरीदे, कितनी जवाबदारी ली, वो डायरेक्टली हम नहीं गिन सकते, तो इसके लिए कंपनी स्टेटमेंट थ्रू डिसीजन लेती है कि कौन सा दलाल कितना शेयर खरीदेगा और कितना कमीशन पाएगा।
इसके अंदर सबसे पहले में नोट डाउन करेंगे बच्चों ग्रॉस लायबिलिटी इन शेयर्स, शेयर की ग्रॉस लायबिलिटी कुल जवाबदारी ABCD दलालों ने ली हुई टोटल जवाबदारी बच्चों सबसे पहले लेनी है। उसमें से हम डिडक्ट करेंगे बच्चों सबसे पहले मार्क्ड शेयर्स, यानी जितने दलालों के नाम वाली एप्लीकेशन आई होगी वो टोटल जवाबदारी में से माइनस करनी है। उसके बाद बच्चों आपके पास बैलेंस आएगा, उसमें से डिडक्ट करनी है अनमार्क्ड शेयर्स एप्लीकेशन इन ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो। तो कंपनी बच्चों निशानी बिना की जो अर्जी है अनमार्क्ड है वो भी दलालों के बीच बांट देगी। तो सबसे पहले ग्रॉस लायबिलिटी लिखनी है, उसमें से बच्चों मार्किंग से लेस करना है, उसमें से अनमार्किंग लेस करना है, और उसके बाद बच्चों अगर कोई सरप्लस बैलेंस हो यानी किसी की वैल्यू माइनस में आए जैसे कि A एंड C, तो मैं लिख के दिखा रहा हूँ बच्चों, तो आपको लेस करना है सरप्लस ऑफ A एंड C गिवन टू B एंड D इन ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो। तो दो मित्र के पास एक्स्ट्रा शेयर हो बच्चों तो वो B एंड D को पास करेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों आप सरप्लस अमाउंट डिडक्ट करोगे, देन यू रिसीव नेट लायबिलिटी यानी दलालों ने खरीदे हुए शेयर या दलालों की जवाबदारी। तो नीचे बच्चों आपको रेड सिग्नल में आंसर दिखाई दे रहा होगा। तो इस प्रकार से बच्चों में रोज स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, पर प्रैक्टिकली बच्चों इसका यूज जब मैं आपको बोर्ड पे करवाऊंगा सम्स के अंदर तो ज्यादा समझ आएगा। अभी आपको क्या करना है, यहाँ तक की सारी थियरी जो मैंने पावर पॉइंट में समझाई उसको पोज करके नोट डाउन करना है बच्चों, और नोट डाउन करके पहले सम्स के लिए रेडी रहना है। इसके बाद मैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिकली बोर्ड पे समझाने जा रहा हूँ। चलो बच्चों हम लेने जा रहे हैं अंडर राइटिंग कमीशन का क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों। 2 या 3 बच्चे बैच में नए भी ज्वाइन हुए बच्चों, तो उनको खास देखना है बच्चों कैसे वर्क होता है। देखो यहाँ सम नंबर 1 पहले तो आप लोग बनाओ जो होमवर्क में 2 नंबर आपको करना है, इलस्ट्रेशन 1 देखना है, पेज नंबर 173 पे आ जाओ। मैं पूरा क्वेश्चन समझा रहा हूँ, आप लोग टेक्स्ट बुक, कैलकुलेटर और फुल स्टेप बुक इतना साथ में रखोगे। रेडी बच्चों? पहले देख लो अंडर राइटिंग कमीशन, रीडिंग स्टार्ट करू છું, બરાબર ધ્યાન આપજો, બહુ જ ઈઝી ચેપ્ટર છે। X Limited issued 6000 equity shares of rupees 100 each and entered into underwriting agreement with Magalal and Dhanjibai Company। X Limited नाम की कंपनी है बच्चों, 6000 से 100 रुपए वाले यानी 6 लाख के शेयर इश्यू किए। उन्होंने एग्रीमेंट मगनलाल एंड धनजीभाई के साथ किया है। तो यहाँ बच्चों मगनलाल एंड धनजीभाई दलाल का नाम है। Who agreed to underwrite whole issue, उसने whole यानी कुल जवाबदारी ली, यानी ये मेथड कौन सी है बच्चों? When one underwriter takes full responsibility। क्लियर हुआ बच्चों? ये जो मेथड नाम लिखा आ गया, जब एक दलाल पूरी जवाबदारी ले। थोड़ा बच्चों इंक रखोगे, इसको मैं ये पोंछ लेता हूँ। चलो नजर अंदर, चलो उसके बाद बच्चों आगे जाते हैं। उसके बाद who agreed to underwrite whole issue and commission 4%, शेयरों पर मैक्सिमम कमीशन 5% का, यहाँ 4% दे सकते हैं। The public applied only for 5000 शेयर, पब्लिक ने 5000 शेयर खरीदे, कंपनी ने 6000 शेयर इश्यू किए, 5000 पब्लिक ने खरीदे बच्चों। तो दलाल कितने खरीदेगा बोलो? 6 में से 5000 गए, 1000 शेयर दलाल खरीदेगा। क्या लाओ? 6000 शेयर बाहर पड़े, पब्लिक के जाहिर जनता 5000 शेयर खरीदा, बचे हुए शेयर 1000 दलाल खरीदेगा। आगे pass necessary entry in the books of company assuming that all amount received, कंपनी की बुक में हमें अकाउंटिंग एंट्री लिखनी है बच्चों। अकाउंटिंग एंट्री का फॉर्मेट मैंने पावर पॉइंट में दिखा दिया बच्चों, बहुत इजी एंट्री है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? 6000 से इश्यू करया, मगनलाल नाम के एजेंट ने 1000 से खरीदे होंगे, 5000 से पब्लिक ने खरीदे, उसको अकाउंटिंग एंट्री में कन्वर्ट करना है। अकाउंटिंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी, पर्टिकुलर डेबिट द रिकॉर्ड्स, क्रेडिट द रिकॉर्ड्स। ठीक है, चलो बच्चों मैं एंट्री स्टार्ट कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना। एंट्री नंबर 1, पहले आप लोग इंग्लिश में नरेशन कहते हो, बाबत जे वो मैं आपको हेडिंग में लिखाऊंगा। एंट्री नंबर 1, पहली एंट्री, व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, अर्जीना नाणा મળે ત્યારે, तो बोले तो शेयर कैपिटल वाली एंट्री, सही बात है। क्या एंट्री होगी? पैसे मिले तो बच्चों बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने पैसे मिले? तो पब्लिक ने खरीदे 5000 शेयर और शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपए पूरे मिल जाता है। तो बोलो सर अर्जी होती 20 रुपए, फाइनल कॉल एग्रीमेंट ये सब नहीं आएगा ना। अंडर राइटिंग में बच्चों में धारणा करके पूरे 100 मिल जाते हैं। वैल्यू होगी 5 lakhs डेबिट, 5 lakhs क्रेडिट। अब बच्चों हम लेंगे सेकंड एंट्री, when share
सबको बच्चों याद होगा, कंपनी जो भी पैसे एप्लीकेशन में है उसे आपके पास नहीं रख सकती, उसको कहां ट्रांसफर करेगी? स्पेशल अकाउंट में, दैट इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। तो सर एप्लीकेशन वाला ये जो अकाउंट है बच्चों वो डेबिट होगा। फिर से शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर हाँ सही बात है बच्चों, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट वैल्यू। फिर से सेम 5 लाख डेबिटेड અને 5 लाख क्रेडिटेड। ગુજરાતીમાં બોલते याद करो, बैंक खाते उधार पे शेयर खाते उधार पे शेयर मोटी खाते। अब बच्चों सेमेस्टर 2 में आ गए, आपको इंग्लिश बहुत अच्छा आता है, तो इस प्रकार से आपको एंट्री याद रखनी होगी। चलो बच्चों इसके बाद है मेन थर्ड एंट्री, व्हेन रिमेनिंग शेयर purchased by underwriter। और बाकी बचे हुए शेयर दलाल खरीदेगा। बोलो बच्चों फिर से, दलाल कितने शेयर खरीदेगा? 6000 शेयर आपने इश्यू किए, उसमें से 5000 शेयर पब्लिक ने खरीद लिए, तो दलाल कितने खरीदेगा? 1000 शेयर खरीदेगा, दलाल शेयर खरीदे। डेबिट द रिसीवर, दलाल का नाम है मगरनाथ जी भाई, पहले ऐसे लिख सकते हो, अंडरराइटर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। या फिर दूसरा ऑप्शन अंडरराइटिंग के लिए नाम लिखो मगरलाल गांधी भाई, एमएनडी अकाउंट डेबिटेड, ऐसा लिख सकते हो। कितने शेयर? तो 1000 शेयर और उसकी फेस वैल्यू 100 रुपए। अंडरराइटर अकाउंट डेबिटेड 1 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख। देख सकते हो बच्चों आपके सामने थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री पूरी हुई। पहली एंट्री में हमने एप्लीकेशन के पैसे लिए, सेकंड एंट्री में उसे ट्रांसफर किया बच्चों, और थर्ड एंट्री में आप देख सकते हो दलाल ने शेयर खरीदे। अब बच्चों 4 नंबर के एंट्री लेंगे हम, एंट्री नंबर 4 फॉर अंडरराइटिंग कमीशन। अब बच्चों हमें दलाल को कमीशन देना होगा, कमीशन की एंट्री होगी अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू अंडरराइटर अकाउंट या फिर एमएनडी अकाउंट। अब बच्चों यहाँ कंफ्यूजन ये होता है, तो बच्चों को मैं एक क्वेश्चन करता हूँ। बोलो बच्चों 4% कमीशन किसके ऊपर गिना जाएगा? तो कई बच्चे बोलते हैं सर 1000 से करने उसके ऊपर, कई बोलते हैं 5000 पे, कई बोलते हैं 6000। अगर मगज फिक्स करो वाला, तो मुझे बताओ मगनलाल और धनजीत भाई नाम के दलाल ने जवाबदारी कितनी ली? उसने जवाबदारी 6000 शेयर की 100 रुपए की पूरी 6 लाख की है। बाय चांस तो पब्लिक ने 5000 शेयर खरीदे, पब्लिक 5000 खरीदे, 4000 खरीदे कि एक भी ना खरीदे, दलाल को हमेशा टोटल ग्रॉस लायबिलिटी पर कमीशन दिया जाता है। 1000 शेयर पर कमीशन ना आवे, दलाल ने जवाबदारी ली थी पूरा 6000 शेयर, और कभी भी शेयर के ऊपर कमीशन नहीं होता। 6000 शेयर इनटू 100 रुपए प्राइस इनटू 4% कमीशन, 24000 रुपए कमीशन आएगा बच्चों। अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर। अब बच्चों की लास्ट 5 नंबर के एंट्री। अब देखो बच्चों यहाँ दिक्कत क्या हुई? अब यहाँ थर्ड एंट्री में आप देखो दलाल ने कंपनी के 1 लाख शेयर खरीदे, कंपनी दलाल को फोन करेगी, हेलो मगन भाई आपने 1 लाख शेयर खरीदे, उसके पैसे भेजो। तो कंपनी को 1 लाख रुपए दलाल के पास से लेने हैं, सामने उसको कमीशन देना है 24000 का। बच्चों आपको वर्किंग जैसे मैं क्लास में करता हूं वैसे समझा रहा हूं। 1 लाख रुपए दलाल से लेने हैं शेयर के, सामने कमीशन 24 देना है, लेना है देना है, लेना है देना है। तो कंपनी क्या करेगी बच्चों? 1 लाख रुपए लेना है, ऐसा नहीं करेगी पहले 1 लाख देगी फिर 24000 देगी, ऐसा नहीं। कंपनी दलाल को फोन करेंगे, हेलो मगन भाई आपको जो 1 लाख रुपए देने हैं उसमें से आप अपना 24000 कमीशन काट के बाकी के पैसे कंपनी को भेजिए। एंट्री नंबर 5 होगी व्हेन रिमेनिंग अमाउंट गिवन बाय अंडरराइटर, बाकी पैसे अंडरराइटर भेजेगा बच्चों। तो एंट्री क्या करेंगे? पैसे आए तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, किसने दिया? अंडरराइटर, टू अंडरराइटर अकाउंट। कैसे दिए? तो 3 और 4 नंबर के एंट्री का डिफरेंस, 1 लाख रुपए माइनस 24000 कमीशन। 1 लाख में से 20 गया 80, 80 में से 4 गए 76000 रुपीस कंपनी को दलाल देगा। ये हो गया बच्चों आपका
सम नंबर 1 जिसमें टोटल 5 एंट्री आप लोग बोर्ड पे देख लो। मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, कुछ कट ऑफ नहीं हो रहा है। यस, परफेक्ट वे पे दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हो बच्चों, परफेक्ट वे पे एंट्री मैंने लिखी हुई है। आप इसको पोज करके बराबर नोटिंग कर सकते हो, इसलिए मैं साइड में आप देख लो। पहली एंट्री एप्लीकेशन के पैसे मिले, सेकंड एंट्री एप्लीकेशन मनी अलॉटेड, थर्ड में बाकीना शेयर दलाले खरीदिया, चौथे में कमीशन और पांचवी एंट्री के अंदर बाकी बचे हुए पैसे दलाल को वापस किए। अब बच्चों सम नंबर 2 में मेरी मदद, मैं आपको दुख नहीं देना चाहता हूं, सम नंबर 2 मैं हल कर देता हूं बच्चों। ठीक है, ध्यान से देखना मैं कैसे हेल्प कर रहा हूँ। सम नंबर 2 मैं रीडिंग कर रहा हूँ बच्चों, क्लास में मदद करता हूँ। मैं एक भी पॉइंट में आपको ऐसा फील नहीं करवाना चाहता हूँ कि क्लास में नहीं है। ठीक है, कोरोना की स्थिति को बच्चों हम लोग पॉजिटिव वे पे आगे लेंगे। ठीक है, सूरत टेक्सटाइल लिमिटेड इश्यूड 50,000 इक्विटी शेयर 20 અહીંયા બચ્ચો શેરની કિંમત જ 20 રૂપિયા છે, 100 નથી। आगे मेसर्स अमीचंद एंड सन्स एंटर एग्रीमेंट, मेसर्स अमीचंद एंड सन्स दलाल का नाम है। अंडरराइटिंग कमीशन का रेट 5% है। कंपनी ने रिसीव की एप्लीकेशन 47,000, दलाल कितने खरीदेगा? अमीचंद ए एंड सन परचेज्ड, कितना खरीदा होगा? 50,000 में से पब्लिक ने कितने खरीदे? तो दलाल कितने खरीदेगा बच्चों? 3000 से। क्लियर हो गया? दलाल खरीदेगा बच्चों 3000 से। आगे जाते हैं। Hence the balance was taken over underwriter, 3000 से दलाल ने खरीदा। पास में सकते एंट्री, और अब कमीशन लेना तो कैसे निकलोगे बच्चों? तो कमीशन के लिए आप लोगे 50,000 शेयर, फिर आप लोगे 20 रुपए प्राइस और फिर 5% लोगे। इस प्रकार से कमीशन लोगे। दलाल खरीदेगा 3000, एप्लीकेशन में आएंगे 47,000 शेयर इनटू 20 और कमीशन के एंट्री में बच्चों 50,000 शेयर पे आपको 20 रुपए इनटू 5% करना है। इस प्रकार से बच्चों आपको अकाउंटिंग एंट्री करनी है। ये हुआ बच्चों आपका अंडरराइटिंग कमीशन का बेसिक वर्क। अब आपने देखा होगा एक बंदा हो 50 में से 47 खरीदे थे, यहाँ 6 में से 5 खरीदे, ये क्लियर हो गया। और मुझे बताओ इसकी जगह पे 3 बंदे होते तो एक्स वाई जेड एबीसी, तो कितने दलाल ने कितने शेयर खरीदे, कितने बाकी रहे, वो बच्चों इजीली बोलना डिफिकल्ट है। इसलिए नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आएगी बच्चों सेकंड मेथड, when more than one underwriter takes responsibility। तो उसके अंदर बहुत सारे दलाल होंगे एबीसीडी, चारों का माइंड में याद रखना डिफिकल्ट होगा। तो जो पावर पॉइंट के अंदर आए वो प्रेजेंटेशन के अंदर बच्चों हम पहले स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट शोइंग अंडरराइटर लायबिलिटी। तो यहाँ जो 1000 से आपने इजीली लिख दिया बच्चों, उसकी जगह पे मेहनत से आपको वर्क करना होगा और पूरा स्टेटमेंट बना के फिर एंट्री करनी होगी। यानी नेक्स्ट लेक्चर से पहले स्टेटमेंट फिर एंट्री, स्टेटमेंट फिर एंट्री, एंट्री यही रहेगी पर स्टेटमेंट में थोड़ी मेहनत बढ़ेगी। आशा रखते हैं बच्चों आप पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हो। कोई भी डाउट्स हो, प्रॉब्लम हो, ध्यान कॉमर्स ऑलवेज विद यू, आप लोग कॉल कर सकते हो, पर्सनली रह सकते हो। आप लोग खुद ध्यान रखो, आपका पूरा फैमिली सेफ रहे बच्चों और कोरोना से दूर रहे, ऐसी भगवान को प्रार्थना करते हुए नेक्स्ट लेक्चर में सफर को आगे बढ़ाएंगे। ऑल द बेस्ट, जय माता दी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.